नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक ऐसे कंपनी को रिव्यू करेंगे जिसका री रेटिंग लगभग तय लग रहा है। तो मार्केट को कहीं ना कहीं इसकी भनक पड़ गई थी अप्रैल में, क्योंकि इनका रिजल्ट आया था अप्रैल में। द रिजल्ट वाज नॉट एट ऑल इम्प्रेसिव, बट द commentary which was given by the management, the guidance which was given by the management was so overwhelming that the stock price just jumped up by 10% on the day the transcripts or the con call happened. इस कंपनी ने मार्च के वक्त में कैपिटल रेज़ किया था। तो जब भी कंपनीज कैपिटल रेज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं इक्विटी डाइल्यूट होती है, तो इक्विटी डाइल्यूट होती है तो उसका प्रेशर स्टॉक प्राइस पे होता है। तो ऐसा नॉर्म है, मतलब जनरली देखा गया है कि जब भी स्टॉक इक्विटी डाइल्यूट होती है तो स्टॉक प्राइस पे प्रेशर होता है, स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाता है। बट the commentary which the management gave in April, it was so profound that the stock price went up by 10% on a single day. तो ये कंपनी कर क्या रही है, ऐसा क्या हो रहा है इस कंपनी में, राइट? तो री रेटिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि करंटली दिस कंपनी इज़ अ मेटलर्जी कंपनी, एक मैकेनिकल मेटलर्जी कंपनी है। और जो इसका नया बिजनेस आने वाला है या फिर जिसको ट्रांजिशन कर रही है ये, इट इज़ अ हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस। तो नॉर्मली जब बिजनेसेस अपग्रेड होते हैं तो कहीं ना कहीं री रेटिंग होती है। तो मार्केट को कहीं ना कहीं इसकी भनक पड़ गई। एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 to 6 months वी वुड सी अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन इन द पी ऑफ दिस कंपनी, राइट? तो कैपिटल रेस किस लिए किया गया था और गाइडेंस क्या था? सो द कैपिटल रेस विच हैड हैपेंड इन द मंथ ऑफ मार्च, इट वाज डन टू पुट अप अ फैसिलिटी ऑफ 340 crore. इट्स अ ग्रीन फील्ड फैसिलिटी, माइंड यू, इट्स नॉट अ ब्राउन फील्ड फैसिलिटी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्राउन फील्ड फैसिलिटी होती तो जो प्रोडक्ट्स अभी बना रही है उसके ही एक्सटेंशन एक है, फैसिलिटी डाली जा रही है टू मेक द प्रोडक्ट्स विच दे आर मेकिंग ऑल करंटली। तो ये ग्रीन फील्ड फैसिलिटी है। तो मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है जो अभी फ़िलहाल कंपनी में बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे बन क्या रहा है? तो ये कंपनी जो बना रही है वो है कॉपर क्लैड लैमिनेट्स, इसको CCL कहते हैं। तो करेंटली इंडिया 95% कॉपर क्लैड लैमिनेट्स इंपोर्ट करता है। और कहाँ से आता है ये इंपोर्टेड CCL? ये चाइना से आता है, राइट? तो इंडियन गवर्नमेंट इज़ हेल बेंट ऑन प्रोड्यूसिंग CCLs इन इंडिया। तो इतना हेलबेंट है या फिर इतना स्ट्रॉन्ग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन प्लेयर है कि गवर्नमेंट 50% कैश सब्सिडी देने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट बोल रहा है कोई तो आके इसकी फैसिलिटी डाल के ये बनाना शुरू करो ताकि हमको कॉपर क्लैड लैमिनेट्स चाइना से खरीदना ना पड़े। और कॉपर क्लैड लैमिनेट्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, PCBs कहते हैं। PCBs कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, कंज्यूमर अप्लाइंसेस जैसे एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर्स है, वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो भी डाउनस्ट्रीम कंपनीज़ है जैसे डिक्सन, केन्स, जो मोबाइल्स को असेंबल करके बनाती है, कहीं ना कहीं उनको सब्सिडाइज किया गया है या उनको कहा गया है कि आप लोग प्लीज़ बैकवर्ड इंटीग्रेट करके खुद के PCBs बनाओ। ये PCBs बाहर से आ रहे हैं, PCBs भी बाहर से आ रहे हैं, CCLs भी बाहर से आ रहे हैं, ठीक है? तो ये सारे कंपनीज़ अपने फैसिलिटीज़ डाल रहे हैं ताकि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इंडिया में बना सके। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इन कंपनीज़ को कहा है कि अगर आप खुद के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बना रहे हो तो आप जो कॉपर क्लैड लैमिनेट है, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने का एक फाउंडेशनल मटेरियल है, वो भी आप इंडियन प्लेयर से ही खरीदोगे। जैसे ये कंपनी जो बना रही है उससे खरीदोगे। फिलहाल सिर्फ एक ही कंपनी जो बना रही है, आप उससे खरीदोगे और उसके लिए हम आपको कुछ इंसेंटिव्स देंगे, कुछ रियायतें देंगे, कुछ सब्सिडीज देंगे, सो दैट यू डू नॉट गो आउट एंड बाय कॉपर क्लैड लैमिनेट्स। दिस इज व्हाट द government has announced to companies like Dixon and Keynes and all these EMS companies which are manufacturing their own PCBs. So I hope value chain समझ में आ गया। Copper clad laminates is the foundational material for PCBs. PCBs get into mobile phones and air conditions and refrigerators. तो ये कंपनी जो है 340 crore की ग्रीन फील्ड फैसिलिटी डाल रही है कॉपर क्लैड लैमिनेट्स बनाने के लिए, जो नवंबर 2026 से फायर करने वाली है, राइट? तो ये हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रही है। करंट प्रोडक्ट्स जो बनाती है वो मेटलर्जी के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये एक स्टील कंपनी है। फिलहाल जो इसके दो प्रोडक्ट्स है, दो प्रोडक्ट सेगमेंट्स है, काफ़ी बेसिक प्रोडक्ट सेगमेंट्स है। एक तो 60% जो टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करता है वो पाइप्स और ट्यूब्स आते हैं। तो ये स्टेनलेस स्टील का रॉ मटेरियल लेती है। जो स्टेनलेस स्टील होता है वो रॉ मटेरियल होता है,
उसको ना अपने ही डाइज और टूल्स के साथ मोल्ड करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे पाइप्स और ट्यूब्स। तो ये उनका ऐसा प्रोडक्ट है जो करीबन 6% 7% मार्जिन देता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6-7% होता है। दूसरा थोड़ा हायर प्रोडक्ट होता है जो बोल्ट्स एंड फास्टनर्स होते हैं, तो वही डाइज और टूल्स लेके बोल्ट्स एंड फास्टनर्स बनाती है जो करीबन 12% का एबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लेंडेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको 10-11% का यहाँ पे दिखता है। आरओसी जो दिखता है वो करीबन 12% का आरओसी दिखता है। तो कॉपर क्लैड लैमिनेट्स जब ये कंपनी मैन्युफैक्चर करना शुरू करेगी तो इसका जो एबिटा मार्जिन, कॉपर क्लैड लैमिनेट एज अ प्रोडक्ट का एबिटा मार्जिन जो है वो करीबन 20-22% है, और आरओसी जो है इस बिजनेस का वो करीबन 25% है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन प्ले है जिसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रहा है, कंपनी को कैश सब्सिडीज दे रहा है कि आप प्लीज़ ये बनाइए आप, प्लस इसको खरीदने के लिए जो कंपनीज है जैसे डिक्सन केन्स उनको भी सब्सिडाइज कर रहा है कि प्लीज़ आप इंडिया में खरीदिए, आप बाहर जाकर मत खरीदिए, ईस्ट एशिया या फिर चाइना से मत खरीदिए, राइट। सो दिस इज द impact that this company is going to have. The name of this company is Ratnavir Precisions and Engineering. तो एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड बहुत जल्द इसका एक री रेटिंग होते मुझे दिख रहा है। सो दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट दिस कंपनी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।